Hello student, welcome again in Maths Online class at SCA. Our running topic is differentiation. In last class, we already discussed about derivative of inverse trigonometric function by substitution. Today we will introduce about explicit function and implicit function and derivative of implicit function. तो explicit function क्या है? जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े थे वो सब इस फॉर्म में थे कि y is equals to fx, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, या अपन ऐसा बोल दें कि y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x थी या x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y थी, या अपन ऐसे कहते हैं कि एक वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल एक्सप्रेस किया जा रहा है। y इक्वल्स टू साइन x, तो y इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस किया जा रहा है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो y इन टर्म ऑफ x शो किया जा रहा है। क्लियर? तो अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके तब तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, अभी तक जो डेरिवेटिव अपन ने पढ़े थे वो सब किसके थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन के। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि यहाँ ना तो y को इन टर्म ऑफ x शो किया जा सकता हो, ना x को इन टर्म ऑफ y शो किया जा सकता हो। यानी ऐसा बोल सकते हैं अपन कि एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में शो नहीं किया जा सकता हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। मैंने लिख रखा है यहाँ पर थोड़ा सा। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? y कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x या x इन टर्म ऑफ y। ओके, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू sin x, खूब सारे एग्जांपल है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? y कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ x एंड x इन टर्म ऑफ y। क्लियर? ना तो y इन टर्म ऑफ x शो किया जा सकता हो, ना x इन टर्म ऑफ y शो किया जा सकता हो। उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू sin xy, तो यहाँ LHS RHS दोनों तरफ y दिख रहा है, तो ना तो इन टर्म ऑफ y है ये, ना x इन टर्म ऑफ ना y इन टर्म ऑफ x है, ना x इन टर्म ऑफ y हो रहा है। क्लियर? तो दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अब बात आती है बेटा एक्सप्लिसिट का। तो डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ ही रहे हैं लगातार, डेरिवेटिव फाइंड करना सीख चुके हैं अपन। एक्सप्लिसिट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इफ y इक्वल्स टू fx प्लस y, बेटा ये जो y इक्वल्स टू fx प्लस y है, तो ना तो y इन टर्म ऑफ x है और ना x इन टर्म ऑफ y है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। आपको dy ओवर dx चाहिए तो क्वेश्चन वाला बोलेगा देन फाइंड dy ओवर dx। क्लियर? ऐसा भी बोल सकता है बेटा dx ओवर dy फाइंड कीजिए। तो फिलहाल तो सिर्फ क्या फाइंड करना है अपन को? dy ओवर dx की वैल्यू, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, अपन को क्या करना है? जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका LHS RHS दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ये स्टेप तो अपन एक्सप्लिसिट में भी करते थे, LHS RHS दोनों का ही करते थे। ओके, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। इधर अब बेटा यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पढ़ के आए थे, तो यहाँ दो फंक्शन का कंपोजिशन हो रहा है, एक तो fx का एंड x प्लस y का। x की जगह x प्लस y आ गया ना, अभी तक आपने fx पढ़ा हुआ था, अब x की जगह क्या आ चुका है? x प्लस y। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ fx एंड x प्लस y का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसका करेंगे यहाँ पर? fx का। वही किया आपने, fx का f डैश x और x की जगह जो भी वैल्यू उसको पुट कर दिया x प्लस y इनटू d ओवर dx ऑफ x प्लस y, तो सेकंड फंक्शन था। क्लियर? तो f डैश x प्लस y यूं ही आएगा। अब x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1, और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। ओके, अब अपन को dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, तो dy ओवर dx के दो टर्म दिख रहे हैं। आपको करना क्या है? dy ओवर dx वाली टर्म्स को एक साइड लाना है और बाद बाकी रेस्ट टर्म को दूसरी साइड करना है। तो यहाँ जब इसको एक साइड लेके आएंगे तो उधर मल्टीप्लाई करोगे पहले। ओके, तो f डैश x प्लस y प्लस f डैश x प्लस y इनटू dy ओवर dx। क्लियर? अब इस टर्म को जब इस साइड लेके आओगे dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट में आएगा बेटा 1 माइनस f डैश x प्लस y इनटू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू रेस्ट पार्ट ये रह गया, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस y, और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस f डैश x प्लस y। क्लियर? अब इम्प्लिसिट में आगे बढ़ने से पहले बेटा कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे y इज इक्वल्स टू sin x है, कोई बड़ी चीज नहीं है, y x का फंक्शन है। क्लियर दिख रहा है? y is equals to sin x, यानी sin x is the function of x। अब अपन अगर थोड़ा सा दूसरे वे में इसको ले लें और यूं कहते हैं कि sin x भी
दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है? एक तो sin x, एक ओनली x। अगर x की जगह x स्क्वायर होता तो आप क्या कहते हैं? दो कौन से फंक्शन का कंपोजिशन है? sin x का एंड x स्क्वायर का। अगर x की जगह यहाँ log x होता तो आप क्या कहते हैं? sin x और log x का कंपोजिशन हो रहा है, बट x की जगह x ही है तो अपन इतना तो बोल सकते हैं ना कि दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ sin x और ओनली x। क्लियर? अब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको अपन डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो गया dy ओवर dx। क्लियर? अब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के अकॉर्डिंग पहले तो sin x का, फिर किसका? x का। क्लियर? तो sin x का cos x। क्लियर हो रहा है ना? जहां कहीं प्रॉब्लम है पूछेंगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये। sin x का क्या आएगा? cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। क्लियर? d ओवर dx ऑफ x। सेकंड फंक्शन x है तो x का ही करेंगे ना। अब x का विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1। ये 1 हो चुका, आंसर आ गया cos x। तो आपने देखा होगा कि अगर x का ही फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो फिर x के करने की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि ये 1 ही तो आना है ना, क्यों फालतू में शो करेंगे? तो ये जरूर थोड़ा सा याद रखेंगे। अब आगे अगर अपन बढ़े इसी कंसेप्ट पर, तो y = sin t है, फंक्शन ऑफ t। क्लियर? अगर विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो सेम ऐसे हो जाना है। ओके, बट आपसे कहा जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का dy ओवर dx। अब यहां पहले किसका करोगे बेटा? sin, इन दो फंक्शन का कंपोजिशन है sin t का एंड t का, ध्यान रखेंगे sin t का एंड t का। तो पहले तो sin t का किया cos t, अब किसका करेंगे? t का, तो d ओवर dx ऑफ t। क्लियर? यानी dt अपॉन dx। अब यहां t का 1 नहीं होगा, t का 1 इसी तरह से बेटा ये है कि log y इज इक्वल टू sin x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब जब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो log y में आपको ये सोचना पड़ेगा कि दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, log y का एंड y का। log y का पहले किया 1/y, फिर y का किया तो dy ओवर dx। क्लियर? जबकि sin x का जब करने जा रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दो का कंपोजिशन है sin x का एंड x का। क्यों? क्योंकि x का अगर अपन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो जरूरत नहीं है लिखने की sin x का सीधे सीधे क्या हो गया? cos x। उसी तरह से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y अगर करना हो अपन को, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। अब log y का जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ नहीं सोचने की जरूरत है कि दो का कंपोजिशन है, या सीधे सीधे log y का किया 1/y। और अगर आपने चेन रूल लगाया तो फिर यही कंसेप्ट यूज होगा और 1 हो जाएगा y का। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि y का d ओवर dy ऑफ y तो 1 ही तो आएगा। क्लियर? तो सीधे सीधे 1/y लिख के छोड़ देंगे। बट cos x का जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, जरूर सोचेंगे कि अब ये दो का कंपोजिशन हो गया cos x एंड x, तो cos x का क्या है? सॉरी sin x का, तो sin x का क्या आएगा? cos x, फिर x का करेंगे तो dx ओवर dy। अब यहाँ x का मान थोड़ी होगा, तो ये जरूर याद रखोगे बेटा कि अगर किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी फंक्शन तो किसी एक वेरिएबल का है, किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। x का 1 कब होगा? जब विद रेस्पेक्ट टू x ही करेंगे। y का 1 कब होगा? जब विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। अगर फंक्शन x का है, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो वहां चेन रूल की अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। बट फंक्शन x का है, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो जरूर चेन रूल अप्लाई करना है। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल है ये इम्प्लिसिट फंक्शन के, जैसे एक है कि x² + y² = xy, देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। या क्वेश्चन वाला कह सकता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। फिर वही करना है आपको, दोनों ओर का डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x² का प्लस y² का इज इक्वल टू xy का। x² प्लस y² में पहले x² का किया कितना आएगा? 2x। y² का करेंगे तो फिर सोचना बेटा y² का डिफरेंशिएट करने जा रहे हो y² को विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, एक तो किसका? y² का एंड y का। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, पहले y² का फिर y का। तो जो y² का किया बेटा तो 2y
एंड y का dy ओवर dx। क्लियर? यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x इनटू y का डेरिवेटिव तो dy ओवर dx प्लस सेकंड यूं ही आ जाएगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आना है ना। क्लियर? उसके बाद आपको dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो dy ओवर dx की दो टर्म है, एक साइड लेके आएंगे, कॉमन लिया तो 2y माइनस x into dy over dx is equals to y minus 2x, then dy over dx is equals to this upon this। Clear? Next question है 2x cube plus 3y square minus 2x square minus y square plus x square y minus 2y square x plus x minus y plus 10 is equals to 0। फिर आपको dy over dx ही चाहिए तो आप फिर वही आपको कंसेप्ट यूज करना है कि दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे। इधर कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो सभी 9 का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाना है तो 2x क्यूब का किया पहले आपने तो क्या आ जाएगा x की पावर n के अकॉर्डिंग 6x स्क्वायर। 3y क्यूब का किया तो y क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले y क्यूब का फिर y का तो y क्यूब का कितना हो जाएगा 3 3 से 9y स्क्वायर इनटू y का dy ओवर dx। क्लियर? x स्क्वायर का करने जा रहे हैं तो 2 को तो बाहर लेना ही लेना है, x स्क्वायर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x 2 2 सा 4x। क्लियर? फिर यहाँ y स्क्वायर का 2y इनटू y का dy ओवर dx। x स्क्वायर y है बेटा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इनटू y का dy ओवर dx। क्लियर? प्लस y इनटू x स्क्वायर का 2x। ओके, माइनस 2y स्क्वायर x में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बट माइनस 2 को बाहर किया फिर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। क्लियर? y स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 फिर x एज इट इज और y स्क्वायर का 2y विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसलिए y का करना है तो dy ओवर dx फिर x का 1। क्लियर? y का dy ओवर dx, tan का 0 0 का 0 रहना ही है। फिर dy ओवर dx वाली जितनी भी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 सब में से dy ओवर dx को कॉमन लिया, यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, बाकी को सबको एक ब्रैकेट में ले लिया। फिर जब dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो ये दूसरी साइड जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाना है। क्लियर? तो इस तरह से dy ओवर dx फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if sin x plus y is equals to xy, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ पर भी dy ओवर dx चाहिए, फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया। पहले तो किन दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ sin x एंड x plus y। तो पहले sin x का किया cos x plus y इनटू x plus y का करेंगे तो पहले x का 1 प्लस y का dy ओवर dx। x y का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे x इनटू y का dy ओवर dx प्लस y इनटू x का 1। क्लियर? कि dy ओवर dx कहां से आ गई क्लियर होना चाहिए। फिर dy ओवर dx की दो टर्म हो गई तो यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, dy ओवर dx वाली टर्म्स को एक साइड लाएंगे, कॉमन लेंगे, बाद बाकी लेस टर्म्स को दूसरी साइड पहुंचाएंगे, फिर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x plus cos y is equals to k, then find dy over dx। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का विद रिस्पेक्ट टू x तो डायरेक्ट कर देंगे cos x, बट cos y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, cos y का माइनस sin y इनटू y का dy ओवर dx एंड k कांस्टेंट है तो k का 0। फिर वही dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos x अपॉन sin y। एक एग्जांपल है रूट x प्लस रूट y इज इक्वल्स टू रूट x प्लस y, इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर dy ओवर dx चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो रूट x का 1/2 रूट x, रूट y का 1/2 रूट y। क्या dy ओवर dx आना चाहिए? यस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ रूट x प्लस y का पहले तो रूट x प्लस y में दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया रूट x एंड x प्लस y। तो रूट x के अनुसार 1/2 रूट x की वैल्यू x प्लस y इनटू x प्लस y का x का 1 y का dy ओवर dx। फिर वही काम रह गया कि dy ओवर dx वाली दोनों टर्म्स को एक साइड लाएंगे, कॉमन लेंगे, बच्चे भी दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पहुंचाएंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वाला ये पार्ट कैंसिल होता दिख रहा है। देन आंसर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ये रूट y जो आ रहा है इधर आ रहा है तो रूट y अपॉन रूट x इनटू दिस अपॉन दिस। क्लियर? इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन कोई भी है तो एक ही कंसेप्ट यूज करना है आपको कि दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे,
ये जरूर देख लेंगे क्वेश्चन वाला विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है या विद रेस्पेक्ट टू वाई फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये भी याद रखना है आपको कि फंक्शन एक्स का है, विद रेस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हो तब तो चेन रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। फंक्शन एक्स का है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि एक्स का 1 होना है। नोट कीजिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा उनको सॉल्व करेंगे। ओके।